बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। आज 1 मई है और आज हम याद करते हैं उन मजदूरों को, उन मेहनतकश लोगों को जिन्होंने भारत का निर्माण किया। यहाँ बिल्कुल वो लोग जो लोग फैक्ट्रियों में, कारखानों में और तमाम उन निर्माण स्थानों में जहाँ पर लोग दिन भर काम कर रहे होते हैं, उन लोगों के श्रम को आज हम नमन करते हैं, उनको याद करते हैं और ये भी याद करते हैं कि उन्हें किस तरह से हम सुख सुविधाएं दे सकते हैं। आज इस पर भी चर्चा होनी चाहिए क्योंकि एक वो दौर था जब राजा महाराजा हुआ करते थे और राजाज्ञा का पालन करना सभी की मजबूरी हुआ करती थी। वो दौर था जब मेहनतकश यानी कि मजदूरों के काम करने का कोई भी तयशुदा कार्यक्रम नहीं था। उसे जब कहा जाता था तब वो काम करना शुरू करता था और तब तक करता रहता था जब तक वो थक कर मर नहीं जाता था, क्योंकि तब राजा जो है वो अपने सैनिकों की लाठी या फिर कोड़े के दम पर ये काम करवाता था। मजबूरी में लोग मजदूरी किया करते थे और मजदूरी भी उन्हें मिलती नहीं थी। मजबूरी में वो काम कराते थे सिर्फ भोजन के देकर। कुछ जैसे एक बात कही जाती है ना कि छींट कर थोड़ा सा चारा वो उम्र भर की खुशी छीन लेते थे और पूरी तरह से जिंदगी को वो अपने कब्जे में कर लिया करते थे। और छोटे छोटे प्रलोभनों से, यानी कि सिर्फ एक रोटी के दम पर वो दिन भर उनसे काम करा लिया करते थे, क्योंकि वो हालत वैसी थी उस वक्त। वो आर्थिक हालत जो थी जिसमें लोगों को बेगारी करने जाना पड़ता था। अगर जमींदार का, राजा का अगर आदेश आ जाए, उसकी आज्ञा हो जाए कि आपको आज दिन भर उसके खेत पर, उनके जो भी स्थान है वहाँ पर काम करना है, तो उन्हें पूरे गांव को जाना पड़ता था मजबूरी में, क्योंकि अगर ऐसा ना किया जाए तो फिर होती थी कोड़ों की बरसात और मारपीट। ये वो स्थिति थी और इस स्थिति से हम तब निकले जब डॉक्टर अंबेडकर ने इस पर विचार किया। जब उन्हें उस मजदूर परिषद में उन्हें पद मिला, उन्हें स्थान मिला, तो उन्होंने इस पर विचार करके कुछ नियम बनवाए और वो नियम लागू हुआ कि मजदूर सिर्फ 8 घंटे काम करेगा। ये वो नियम था जिससे मजदूर को बहुत राहत मिली। उसे श्रम करने का एक निश्चित टाइम मिला, एक निश्चित दायरा, जिससे ज़्यादा अगर वो काम करवाते हैं, चाहे वो फैक्ट्री मालिक हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो उससे ज़्यादा उससे काम करवाता है तो उसका मुआवजा, उसका हर्जाना, उससे ज़्यादा उसे तनख्वाह देनी पड़ती थी। और साथ ही मजदूर के कई अधिकार वहाँ पर जोड़े गए, कई उसके हक वहाँ पर जोड़े गए, कई उसके लिए नियम बनाए गए कि अगर उसे कभी भी प्रसूति के लिए अगर उसे छुट्टी चाहिए होगी, चाहे वो महिला मजदूर हो, तो उसे देनी पड़ेगी और वो भी वेतन के साथ देनी पड़ेगी। इसके साथ साथ मजदूरी की जो राशि है वो भी तय की गई कि इतनी समय अगर वो काम करेगा तो उसकी इतनी मजदूरी होगी। और तमाम चीज़ें जो उसके परिवार के भविष्य को लेकर, जिसमें प्रोविडेंट फंड है, तमाम सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें उसमें जोड़ी गई। और एक काम करने वाले व्यक्ति के लिए, जो कि काम करता है, मेहनत करता है, उसके लिए बहुत सारी सुविधाएं वहाँ पर दी गई, उसको हक दिए गए, उसे अधिकार दिया गया। लेकिन वो लोग हमेशा से नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। वो लोग हमेशा से रोटी रोटी, दाने दाने को उन लोगों को मोहताज रखना चाहते थे, ताकि उसके दम पर वो उनसे मनमाना काम करवा सकें। और वो दौर शायद फिर से लौटने वाला है, क्योंकि हाल ही में वर्तमान सरकार ने जो एक नया कानून बनाया है, जो नया नियम बनाया है, उसमें मजदूरी के घंटे को 8 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। ये आपको पता है या नहीं हम नहीं जानते, लेकिन ऐसा हुआ है। और अगर भविष्य में ये 12 से 14 या 14 से अनिश्चित काल भी अगर हो सकता है, तो इस पे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ऐसा संभव है। क्योंकि जिस तरह की स्थिति बनी है पिछले साल से हम देख रहे हैं, लॉकडाउन, एक महामारी के आने के बाद
जिस तरह से मजदूरों की, दिहाड़ी मजदूरों की या श्रमिकों की जो हालत हुई है, हम ये देख पा रहे हैं। पिछले साल की वो तस्वीरें आपने बहुत साझा की होंगी, आप सभी ने देखा होगा वो तस्वीरें जब मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हो गए थे। फैक्ट्री मालिकों ने उन्हें 20-21 दिन या 2-4 महीने भी पालने की हिम्मत नहीं जुटाई और साफ मना कर दिया। जब वो चले जाने लगे वहाँ से मजदूर, तो उनकी हालत ये हो गई कि रास्ते में भी उन्हें लॉकडाउन के नियमों की वजह से बहुत प्रताड़ित होना पड़ा। उनके ऊपर बहुत सारे केमिकल डाले गए, कई जगह पर उनकी पिटाई हुई, लेकिन उस दिहाड़ी मजदूर का क्या, जो सुबह सिर्फ इसलिए निकलना पड़ता है क्योंकि शाम का या दोपहर का भोजन वो अपने परिवार के लिए जुटा सके, उसकी मजबूरी है। और इन मजबूर लोगों को जब पिटाई उनकी होती थी लॉकडाउन के नियमों के तहत, उस कर्फ्यू के नियमों के तहत, तब हम सब लोग, आप में से भी कई लोगों ने उन तस्वीरों को अपने सोशल मीडिया नेटवर्क पर आपने उसे साझा करते हुए लिखा होगा कि पुलिस अपना काम कर रही है, उन्हें अपना काम करना चाहिए। आप पिटाई खाते हुए उन मजदूरों की तस्वीरों पर हंसे थे और कहा था कि अगर बाहर निकलोगे तो ऐसा ही होगा। आप उनको ठहाकों के साथ आपने उन्हें शेयर किया था और कहा था कि बाहर निकलने पर ये हाल होने वाला है और ये हाल हुआ, ऐसा ही होना चाहिए, आपने कहा था। आपने ये भी कहा था कि पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए, वो लॉकडाउन के नियमों का पालन करवा रही है। लेकिन हाल ही में एक तस्वीर साझा करते हुए आपने ये बात नहीं लिखी, क्योंकि आप हर जगह पर हैं, क्योंकि आप प्रशासन में हैं, क्योंकि आप उच्च पदों में आप ही हैं। आपको दर्द हुआ क्योंकि सदियों से आप उच्च हैं, आपको दर्द हुआ और आपने इस तस्वीर को साझा करते हुए ये कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, जबकि नियम वही है लॉकडाउन का, कर्फ्यू का। और इस कोरोना काल में, इस महामारी के काल में जब ये शादी हो रही थी त्रिपुरा में, जब ये शादी हो रही थी जो रात को 10 बजे के बाद भी जारी थी, बड़ा समारोह था, बहुत सारे लोग उपस्थित थे, वहाँ पर एसडीएम लेवल के अधिकारी गए उन्हें मना करने के लिए, लेकिन वो नहीं माने और आखिरकार कलेक्टर को, ज़िला कलेक्टर को उस वहाँ पर आकर दखल देना पड़ा और उस समारोह को रुकवाने का निवेदन करना पड़ा। फिर भी जब लोग नहीं माने, कागज़ दिखाने लगे कि हमारे पास इसकी परमिशन है, तो वाकई वो डीएम भी सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर ऐसी परमिशन दी किसने, जो रात के 10 बजे के बाद भी लागू थी। तब उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने वहाँ पर वो कार्रवाई की। लेकिन उस कार्रवाई के दौरान एक तस्वीर ये वाली जो है वो सबको खटक गई, उन लोगों को खटक गई जो सदियों से सभी पर अपना हक जमाते रहे हैं, सदियों से जिनके पास अधिकार रहे हैं, सदियों से वो बहुत कम 3% लोग हैं जो ये तस्वीर साझा करते हुए इस कदर हावी हो गए सरकार पर कि आखिर सरकार को उस डीएम यानी कि उस कलेक्टर को सस्पेंड करना पड़ा। सिर्फ इस तस्वीर के बल पर उन्होंने पत्र लिखा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये वही लोग हैं जो उन तस्वीरों को साझा कर रहे थे जब मजदूरों की पिटाई हो रही थी, बाहर निकलने वाले दिहाड़ी मजदूर की, सब्जी वालों की और बहुत सारे लोगों की जब पिटाई हो रही थी, तब उन तस्वीरों को साझा करते हुए कह देते कि प्रशासन को अपना काम करने दें। और जब यहाँ पर प्रशासन अपना काम करने आया तब उन्हें दर्द होने लगा। ये वीडियो देखिए। Implement his own order. Some thousands of police people, they are all sleeping, unfortunately. And shame on people like this who are getting married in like this, violating government order. They are very proud of violating government order and spreading coronavirus everywhere. देखिए, घर के अंदर हमने मना नहीं किया है। ऑर्डर में क्लियरली लिखा हुआ है, नो मैरिज हॉल विल ऑपरेट आफ्टर 10 PM. You do one thing, you please come here because these buggers are thieves. All your officers are thieves, unfortunately. Or your inspector, some bloody Saroj something,
ही इज ट्राइंग टू डिसोबे मी हियर। आई एम गोइंग टू फाइल अ केस अगेंस्ट हिम टुमारो। मैं आपको बताता हूँ, अभी से जस्ट 10 मिनट पहले मैं जीबी हॉस्पिटल के कोविड हॉस्पिटल के अंदर ICU 1, 2 और सारे पेशेंट्स को देख करके आया हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक AC खराब होने की शिकायत थी। हमको लगा कि पिछले साल की तरह इस बार भी किसी ने सबोटाज करने की कोशिश की, जैसे पिछले साल ऑक्सीजन को रोकने की कोशिश की गई थी, आप लोगों ने देखा था। हाँ सर, जानबूझ के किया गया था, सबको मालूम है। ओके। इस बार भी वही करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद हमने सोचा कि सिर्फ देख लेते हैं शहर में क्या चल रहा है, और देख करके आई एम सरप्राइज्ड। मैं इधर थोड़ी देर पहले गया था, पुलिस की गाड़ी यहाँ खड़ी थी, फिर भी ये सब यहाँ चल रहा है, इसका मतलब पुलिस इनके साथ मिली हुई है। अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू रिकमेंड सस्पेंशन, इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ वेस्ट अगरतला पुलिस स्टेशन OC, because he is 100% undoubtedly hand in gloves with these people. Okay, and I think a DP should be launched against him. Sir, And such kind of incidents, people should take it as an example. Unfortunately, these are educated, rich people. They are behaving like this. So what about the few people who are not educated? इस वीडियो में ये साफ नजर आ रहा है कि प्रशासन अपना काम कर रहा है। यहाँ पर सिर्फ एक दिक्कत है, उन लोगों को जिन लोगों ने ये पत्र लिखा है उन्हें सिर्फ एक दिक्कत है, क्योंकि जो कलेक्टर है वो यादव है, यानी कि शूद्र है, यानी कि वो निचली जाति का है। इसलिए उन्हें ये दर्द होने लगा कि उसने आखिर कैसे इन नियमों का पालन कराते हुए धनाढ्यों की शादी रुकवा दी, और फिर ये कार्रवाई हो गई। ये कार्रवाई कितनी सही है, इस पर हमें बहुत सारी प्रतिक्रिया आई है। ये कार्रवाई सही है या गलत है, इस पर लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। हम इन प्रतिक्रियाओं को देखते हैं। ये जो लोग थे जिनके घर पे शादी थी, वो लोग रसूखदार लोग थे, सत्ताधारी पार्टी के, बीजेपी के लोग थे। इस वजह से DM शैलेश यादव के पहुंचने के पहले वहां एक बार SDM का दौरा हो चुका था, और SDM को वहां से प्रताड़ित करके भगा दिया गया था। उसके बाद मजबूरन शादी को रुकवाने के लिए DM साहब को वहाँ आना पड़ा, और उसके बाद परिवार का रसूख ये और तेवर ये कि अधिकारी जो वहाँ पहले से अवेलेबल थे, जो पुलिस के जो लोग वहाँ अवेलेबल थे, वो लोग DM की बात मानने से इनकार कर रहे थे। इसलिए जो है DM को थोड़ा बल प्रयोग करना पड़ा, एक आदमी को थप्पड़ लग गया और वहाँ से ज़बरदस्ती सबको हटाया गया। अब बात ये थी कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, ऐसी तमाम घटनाएं हुई होंगी तमाम जगहों पे। आपको याद होगा लॉकडाउन के दौरान पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था इस देश में, तो मज़दूरों के साथ कैसा व्यवहार हुआ। उनको भीड़ में बिठा के भेड़ की तरह उनके ऊपर कीटनाशक का छिड़काव किया गया, उनको प्रवासी मज़दूरों को रास्ते में मुर्गा बनाया गया और उनको मारा पीटा गया। लॉकडाउन का पालन करवाने के दौरान तमाम लोगों को जो अपने ज़रूरी काम से बाहर निकले थे, या जिन लोगों ने गलती से कहीं मतलब पुलिस से उनकी मुलाकात हो गई, उनको किस तरह से बेरहमी से पीटा गया। ऐसे वीडियोज़, ऐसे फ़ोटोज़ पिछले साल बहुत ज़्यादा वायरल थे, लेकिन तब किसी अधिकारी का सस्पेंशन नहीं हुआ। लेकिन पर्टिकुलर इस मामले को कैसे तूल दिया जा रहा है, इस मामले को ये मामला बनाया जा रहा है कि एक यादव अधिकारी ने एक ब्राह्मण पुजारी को थप्पड़ कैसे मारा, और ये पूरी तरह से भारतीय संविधान के खिलाफ है। ये पूरी तरह गलत तरीके से इसको जो है प्रचारित करने की कोशिश की जा रही है कि DM जो है वो थप्पड़ मारे, इस पे बहस नहीं हो रही है। एक यादव DM ने एक ब्राह्मण पुजारी को कैसे थप्पड़ मार दिया, इसके लिए विरोध हो रहा है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने मोदी जी को पत्र लिखा है इनके सस्पेंशन के लिए, और पूरे देश के ब्राह्मण इकट्ठा होकर उस यादव अधिकारी को सस्पेंड कराने के लिए लगे हुए हैं। तो इसके पीछे जो है व्यवस्था बदलने का कि कोई मंशा नहीं है। इसके पीछे नागरिक को अधिकारी थप्पड़ ना मारें, इसका विरोध नहीं है। इसमें विरोध सिर्फ इस बात का है कि यादव अधिकारी ने ब्राह्मण को, पुजारी को कैसे थप्पड़ मार दिया, ये विरोध हो रहा है। तो मैं इसकी पूरी तरह मुखालफत करता हूँ, पूरी तरह विरोध करता हूँ। वर्तमान जो कोरोना काल है, वो ऐसा लगता है कि ये मनुस्मृति का दोबारा शासन स्थापित करने का मजबूत प्रयास चल रहा है। मजदूरों के साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनके साथ इतना अन्याय, अत्याचार, उनके कोरोना का, लॉकडाउन का बता के और उनको इतना शोषण किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे आयोजन हो रहे हैं जहाँ 1000, 10,000, 20,000 लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये दोहरी राजनीति जो हो रही है, ये वाकई में वो पुरानी घटना का प्रकटीकरण है। साथ में
हमारे जो यादव जी हैं, जो कलेक्टर हैं, उनके साथ जिस तरह की जो घटना हुई है, ये घटना वाकई में बहुत दिल दहलाने वाली है। और वर्तमान समय में मूल्यवासी समाज और ओबीसी समाज को आर पार का युद्ध करने का समय है। जल्दी से जल्दी अपनी अपनी पोजीशन लेने के बाद बहुत जल्दी इन मानवतावादी ताकतों के खिलाफ हम लोग इकट्ठे होंगे सभी। मुझे इतना ही कहना है कि सड़क पर जो लोग मजदूर काम कर रहे थे वो अपने रोजी रोटी के लिए रोज़मर्रा की तरह वो काम कर रहे थे। आखिर पापी पेट का सवाल है। और वो जो काम कर रहे थे वहाँ तो फिजिकल डिस्टेंसिंग सही मायने में माना जाए, ऐसे में मायने समझता हूँ कि वो कोई बहुत बड़ा नियम का उल्लंघन कर रहे थे। और ऐसे लोगों पर अगर कार्रवाई की तो ये सरासर गलत है, ये अमानवीय कृत्य है। इसके विपरीत अगर देखा जाए तो जो कलेक्टर यादव जी ने जिस शादी पे अपनी कार्रवाई की उसे तो मैं उचित समझूंगा, क्योंकि वहाँ पे नाइट कर्फ्यू जारी था। नाइट कर्फ्यू के साथ साथ उस शादी में इतनी तादाद में लोग थे कि जबकि गवर्नमेंट ने सिर्फ शादी के लिए 25 लोगों के लिए अलाउ किया था, उसके विपरीत वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में वहाँ पे लोग थे, भारी भीड़ थी वहाँ पे। और इतनी शाही शादी, जबकि गवर्नमेंट ने नाइट कर्फ्यू लगाते हुए शादी के लिए सिर्फ 25 लोगों के लिए अलाउ किया था। और ऐसे रवैये में कलेक्टर साहब ने जहाँ पे जिस शादी पे कार्रवाई की, मैं समझता हूँ कि उन्होंने उचित कार्रवाई की। हाँ, देखा जाए तो उनका रवैया थोड़ा कड़क था। और क्यों ना हो, जब इतनी बड़ी तादाद पे अगर इतने लोगों को अगर कंट्रोल करना है और भगाना है तो इस रवैये के साथ ही वो लोग भगे रहते, वरना तो वो शादी के तो जो बाराती है वही उन पे हावी हुए रहते और कानून का सीधा सीधा उल्लंघन हुआ रहता, या तो कानून का अवमानना हुआ रहता। इसलिए उन्होंने जो कार्रवाई की वो बड़ी सही कार्रवाई की थी। सिर्फ उनका रवैया सिर्फ लोगों के प्रति बोलने का था, वो स्वाभाविक है। इतने बड़े भीड़ में अगर लोगों को भगाना है तो स्वाभाविक ही तुम्हें टाइट रख के लोगों को भगाना पड़ेगा, वरना तो लोग माने नहीं रहते। और मैं समझता हूँ कि वो शादी शायद किसी अमीर घराने की थी, वो तो नजरिया आता है, और या कोई राजनेता की कोई ऊंचा कद रखता होगा, जिसके तहत जिस कलेक्टर यादव ने जिस शादी पे कार्रवाई की उसी कलेक्टर यादव को सस्पेंड किया जाता है। ये सरासर गलत है। इसके लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे सिर्फ पैसे वालों की चलती है। यहाँ पे सही में जो मनोवादी लोग हैं वो अपनी मनमानी करना चाहते हैं, कोरोना के तहत भी। इतना ही मुझे कहना है। मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, ब्राह्मण समाज के लोगों से, कि आप लोग ये बताइए कि जब एक नाई अपनी दुकान खोलता है और उसको जाके कोई कुछ बोलता है तो आप लोग बोलते हो अच्छा किया, नाई बाल क्यों काट रहा था, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। अगर कोई बड़ा ही भी अगर अपना लकड़ी का काम करता है तो आप लोग कहते अच्छा किया भाई, क्योंकि लॉकडाउन में क्यों काम कर रहा था। कोई चाय पानी या ठेला का कोई काम कर रहा है, अगर उसको रोकता है सिस्टम प्रशासन, तो आप लोग कहते हो कि अच्छा किया भाई, क्यों आप खोल रहे हो। तो फिर जब डीएम ने एक पंडित को अगर थोड़ा मोड़ा मार भी दिया तो उसमें क्या दिक्कत हो गई भाई। सब लोग अपना ही तो काम कर रहे थे। क्या नाई का काम धर्म नहीं होता है क्या बढ़ाई का काम करना धर्म नहीं होता है क्या। अगर एक पंडित का ही काम सिर्फ धर्म है क्या। मेरे हिसाब से सारे जितने भी काम लोग करते हैं वो उनका सबका धंधा है। और दूसरी तरफ एक और बात है कि हमें इस लॉकडाउन में इस प्रकार की राजनीति नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो व्यक्ति शैलेंद्र यादव को ये मानसिकता लेके नहीं कर रहे हैं कि भाई ये पंडित तो सबको मार रहे हैं, वो सभी को मतलब उनने थोड़ा थोड़ा वो किया है। तो ऐसा ये कोई बांध के थोड़ी मारा है यार। आप लोग इस तरीके से मतलब कर रहे हो कि जैसे कि मतलब बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया है भाई। वस्त्र पहन लेने से, धर्म का वो दिखने से आप इतना ज़्यादा वो हो रहे हो। कितने लोग परेशान हैं पूरे कोरोना से, कितनी लाशें उठ रही हैं आज देश में, उस पर बात नहीं हो रही है। बस पंडित को क्यों मार दिया। अरे भाई समझो, बहुत स्थिति गंभीर हो गई देश की। मतलब 4000 से ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं और आपको दिख रहा है कि पंडित को क्यों मार दिया है। शैलेंद्र यादव अपनी ड्यूटी कर रहे थे, माना कि मैं भी मानता हूँ कि कहीं ना कहीं मारना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है भाई, काम है डेली। जब लगातार आदमी काम कर रहा है और जिसकी बात नहीं सुन, कभी कभी अधिकारी की बात जब नहीं सुनते हैं लोग, तो उनको ऐसा कुछ एक्शन उठाना पड़ता है। अब उसमें आप धर्म जोड़ देंगे तो आप बस करते रहो राजनीति। इसलिए मैं पूरे ओबीसी महासभा के साथियों से और मैं सभी समाज के साथियों से कहना चाहता हूं, इस प्रकार की राजनीति ना करें।
शैलेंद्र यादव के हम साथ खड़े हैं। क्यों? क्योंकि कोरोना से होने वाली मौतें बहुत खतरनाक हैं। एक थप्पड़ पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चैलेंज है अधिकारियों का कि आप लोग अपने दायरे में रह के काम करें। रात के 11 बजे बड़े बड़े टम्बाल लगा रहे हो, बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हो, और ये जनाजे डेली उठ रहा है, उस पर तो बात करना होना चाहिए। मीडिया पूरा कूद पड़ा, क्योंकि ब्राह्मण मीडिया है टोटल। आप लोगों का मीडिया है, आप लोगों को चिल्लाने लगे ब्राह्मणों क्यों मारा क्यों मारा। क्या मार दिया यार? ऐसा कोई खून निकल आएगा? कुछ हो गया क्या? ऐसे ही कर दिया ना। और फिर आप लोगों को भी तो इतना ज़्यादा अगर वो है तो आप बताइए ना कि उन्होंने इतना अच्छा शोधन क्यों नहीं किया कि इस प्रकार की घटना ही नहीं होती। पंडित में कमी है कि उन्होंने कम से कम गलत शोधन किया है। अच्छा शोधते तो ये घटना होती भी नहीं। तो अपने आप पे भी तो कम से कम थोड़ा सा विश्वास रखो कि आपकी भी तो कुछ गलतियां हैं। साथियों, इस प्रकार का कोरोना में अगर कुछ भी चल रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार का ही उन्होंने काम किया है। कितने साल लोग दौड़ रहे हैं उनमें, और उनका फिर बाद में स्टेटमेंट भी आया है कि कम से कम 200-300 लोग वहाँ पे इकट्ठे थे अंदर बाहर, जिसके कारण उनको ऐसा एक्शन लेना पड़ा। और गुस्सा आ गया उनको कि बताओ हमने जो नियम कानून दिए हैं उसका कोई पालन नहीं हो रहा है। तो क्योंकि वो तो अपने हमारे लोगों को बचाने के लिए काम कर रहे थे। तो साथियों, हम शैलेंद्र यादव जी के साथ खड़े हैं, और ब्राह्मण महासभा का जो लेटर जनरेट किया मैं उसकी निंदा करता हूँ। इस प्रकार के लेटर अगर सभ्य समाज के बनते हो थोड़े से भी, तो इस प्रकार के लेटर जनरेट नहीं होना चाहिए। और अगर किए हैं तो फिर आप ये बताएं कि आपका जो पंडित है वो गलत शोधन क्यों किया, उस टाइम ऐसी घटना क्यों हुई।